पॉकेट। डीजल लेना होगा, कोल्ड स्टार्ट, स्कूटर बाहर निकालना है ना? न्यूरोलॉजी है। अभी 2000 का तेल डाला, अब इसमें कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 16 380 तक वार्निंग लग जाएगा। कितना फ्यूल डाला लीटर? 19 point something, 21.6, 21.26। वो भी 16 के एवरेज में, अगर इधर तो 16 17 आता है। 17 तक नहीं आता है, वो हम्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। 16 से तो घटता नहीं है। हाँ 16 ऐसा रूट हुआ तो और बढ़िया आ जाएगा। एक चीज़ मैं मार्क किया, जब धूप नहीं रहता है, चश्मा नहीं पहनता हूँ मैं, तो उस समय क्या होता है ना, जब एसी का हवा लगता है बाहर का, वो ड्राई हो जाता है आई का पर्दा, तो फिर टायर्डनेस भी फिर लगने लगता है। चाहे धूप में हो या धूप में, तो तुमको वो ब्लैक चश्मा लाना है। हाँ वो नॉर्मल लाया हूँ। नॉर्मल वाला भी यूज करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल में हो या फोर व्हीलर में हो। हाँ। चश्मा तो जरूरी है। क्या है ये जगह का नाम? बड़केरा। इसका कटिंग करके ले कहाँ से? उधर से आके ऐसे यहाँ पे भी है तो एक्स्ट्रा ग्रेन, यहाँ पे लेकिन लिखा है, लेकिन नहीं है। हाँ हाँ डिस्पेंसर नहीं लगा है ना। अच्छा, क्रूज़ कंट्रोल कैसे सेट करते हैं? पहले क्रूज़ का बटन क्लिक करो, क्रूज़ मेन दिखा रहा होगा वहाँ पे, उसके बाद रेज्यूम, कैंसिल, सेट, 3 बटन है। अब रेज्यूम में क्या होता है और कैंसिल में क्या होता है और सेट पे क्या होता है? जैसे ही एक पर्टिकुलर स्पीड में आप सेट पे माइनस है और रेज्यूम पे प्लस है, तो एक बटन ऊपर है एक बटन नीचे है। जैसे ही आप सेट पे क्लिक करते हो, तो अभी मैं सेट पे क्लिक किया और 73 पे स्पीड लॉक हो गया। और एक सेटिंग आता है स्पीड लिमिट, वो भी क्रूज़ में ही आता है।
स्पीड लिमिट में क्या होगा, एक लिमिट आप सेट कर दिए हो, उसके ऊपर व्हीकल बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसे 73 पे अगर हम क्रूज सेट करते हैं और एक स्लोप हुआ या फिर कहीं पे डाउन हिल हुआ, तो ऑटोमेटिकली व्हीकल क्या होता है, आपका मूव करके वो स्पीड थोड़ा सा गेन कर लेता है, जो नॉर्मल क्रूज में होता है जनरली। बट जो अपना स्पीड लिमिट होता है, अगर आप स्पीड लिमिट सेट कर दिए हो, लेट सपोज 73 में मैं क्रूज सेट किया था और स्पीड लिमिट को 80 में सेट कर दूंगा, तो 80 के बाद वो और क्रॉस नहीं करेगा। अभी सारे व्हीकल में नहीं है, ये पर्टिकुलर मॉडल में भी नहीं आता है। पॉसिबली एडास मॉडल या फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में ये फीचर मिल जाएगा। तो अभी 85 में क्रूज सेट किया। अच्छा, दो सेटअप से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। एक तो आप कैंसिल बटन दबाओ तो कैंसिल हो गया, या फिर आप हल्का सा ब्रेक पेडल को टच करोगे तो फिर आपका क्रूज कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही आप ब्रेक पेडल टच किए, क्रूज कैंसिल हो गया। अब आपको फिर से उसी स्पीड में कंटिन्यू करना है। लेट्स सपोज कोई एनिमल आ गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग करना पड़ा, उसके बाद आपको थ्रॉटल नहीं देना है। आप अगेन फिर रिज्यूम बटन प्रेस करते हो तो आपका क्रूज फिर उसी स्पीड में सेट हो जाएगा और वो व्हीकल एक्सेलरेट करके वो स्पीड को अटेन कर लेगा। अब जो प्लस बटन है, जो रिज्यूम के नीचे है प्लस, इसका मतलब एक एक यूनिट में आपका स्पीड इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल 84 है, मैं एक बार क्लिक किया, 85, 86, 87, एक एक यूनिट के हिसाब से वो स्पीड को गेन करेगा। और सेम जब आप माइनस पे क्लिक करोगे तो वही फिर एक एक यूनिट में स्पीड लूज़ करेगा। लेट्स सपोज 87, 86, 85, तो वो ECU सेंस कर लेगा वो चीज़ और ऑटोमेटिकली आपका स्पीड वैसे ही डिक्रीज़ होते जाएगा। अब जब आप होल्ड करके रखते हो, जनरली ये फीचर शायद आई डाउट सबको पता होगा, क्रूज़ का स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप क्रूज़ के बटन को होल्ड करके रखते हो तो स्पीड इंक्रीज़ 1 यूनिट के जगह 10 यूनिट्स पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 74, मैं एक लोअर स्पीड सेट करता हूँ, 72। अब अगर मैं होल्ड करके रखूँगा तो वो 82, 92, 102 इस 10 के मल्टीपल पे वो इंक्रीज़ होगा। अब देखिए 82 है, 80, 90, 100, 110, आपका क्रूज़ वैसे इंक्रीज़ होगा। और सेम वे में वो डिक्रीज़ भी वैसे ही होता है। तो जहाँ पे आपको मल्टीपल स्पीड गेन करना होता है इंस्टेंटली आपको विदाउट प्रेसिंग थ्रॉटल, तो उस जगह में आप ऐसे स्पीड को सेट कर सकते हो। अभी रिज्यूम स्पीड था 110, उसको अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ 120, 130, 160, 170, 180, 200 तक इस पर्टिकुलर व्हीकल में क्रूज सेट हो जाता है। ये रोड भी काफ़ी अच्छे से ऐसे बैंक किए हैं, पता चल रहा है। वाटर लेवल को। हाँ। लेकिन इतना खर्चा होता है, कोई भी रोड मतलब अंडुलेशन से मुक्त नहीं होता, सब भरे हुए रहते हैं अंडुलेशन। थोड़ा बहुत तो रह जाता अरे भाई रहा है ना, लेफ्ट राइट। हाँ, बड़ा गाड़ी है ना तो उसने थोड़ा सा घुमाया, मैं सोचा क्यों घूम रहा है। एटी पे क्रूज सेट कर दिया फिर। और एक चीज़, जैसे
ये व्हीकल में पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं। तो अभी मेरा 6th गियर एंगेज्ड है। अगर मैं 7 एंगेज करूँगा तो 7th एंगेज नहीं होगा। 7th ऑलमोस्ट 90-100 के आसपास 7th एंगेज होता है, 100 प्लस 8th एंगेज होता है, और 120 प्लस 8 एंगेज होता है, और 140 प्लस आपका 9th गियर एंगेज होता है। तो पेडल शिफ्टर्स जितने व्हीकल्स में आते हैं वहाँ पे और एक फ़ीचर होता है जो एक हिसाब से हिडन फीचर आप कह सकते हो। ये सबको पता है, राइट साइड में आपका प्लस होता है। वाह, ये इतना पास ही है बोल के सब चले आओ इधर ही। लेफ्ट साइड में आपका माइनस होता है। नाउ अगर आप स्पोर्ट्स मोड में स्विच करते हो, इसमें स्पोर्ट्स मोड कैसे स्विच होता है, ये अभी मेरा इकॉन पे है। इकॉनमी मोड अलग से एंगेज होता है। अब ये बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इकॉनमी मोड आपका डिसेबल हो गया। जैसे इकॉनमी मोड डिसेबल होता है वो नॉर्मल मोड पे आ जाता है, और नॉर्मल मोड पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स हल्का सा इंक्रीज़ हो जाता है। इकॉनमी मोड पे पावर लूज़ होता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स डिले होता है, ब्रेकिंग थोड़ा सा कम रहता है, और बहुत सारे फैक्टर्स। आपका एसी का परफॉर्मेंस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है टू हाफ। तो वो सारे चीज़ें को व्हीकल फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट बनने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। अब जब आप नॉर्मल मोड पे हो, वहाँ से आपको अगर स्पोर्ट्स मोड में स्विच करना है, देन यू प्रेस दिस बटन। आप देख सकते हो यहाँ पे D/S है। जब आप इस बटन को फिर से प्रेस करते हो तो S मोड एंगेज हो जाता है, जो आपका स्पोर्ट्स मोड एंगेज हो गया। नाउ वंस यू आर इन द स्पोर्ट्स मोड, आपके व्हीकल का डायनामिक्स, इसका नेचर, सब चीज़ बदल जाता है। वो ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन करने लगता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी हाई हो जाता है, और सबसे ज़्यादा आपको पता चलेगा आपका ब्रेकिंग में जो ब्रेकिंग बाइट फोर्स होता है वो काफ़ी इंस्टेंट होता है। पहला बाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो नॉर्मली जनरली ये मोड पे चलाने को कंफर्टेबल भी नहीं लगता, क्योंकि व्हीकल काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव करता है। तो अब स्पोर्ट्स मोड में जब आप पेडल शिफ्टर्स एक बार यूज़ कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि आप मैनुअल मोड में आ जाते हो, जिसमें ऑटोमेटिक शिफ्ट अप शिफ्ट नहीं होते हैं। कुछ व्हीकल्स में रेव लिमिटर्स होंगे, वो जब आप रेव की लिमिट के आसपास हो जाते हो तो ऑटोमेटिक अपशिफ्ट हो जाता होगा उसमें, लेकिन कुछ व्हीकल्स में अपशिफ्ट नहीं होते, पर्टिकुलरली होंडाज में अपशिफ्ट नहीं होते हैं। बट जब आप स्पीड डाउन करोगे तो डाउन शिफ्ट आपका धीरे धीरे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो शिफ्ट हो जाएगा नीचे। अब जैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक वो डाउन शिफ्ट करते जा रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको फिर से ऑटोमेटिक मोड पे आना है विदाउट स्पोर्ट्स, आई मीन विद स्पोर्ट्स मोड एंगेज, तो आप इसमें दो चीज़ कर सकते हो। मतलब मैनुअल मोड को हटाना है बट स्पोर्ट्स मोड में ही रहना है। देन आपको लेफ़्ट और राइट दोनों शिफ्टर्स प्लस माइनस एक साथ दबा के रखना है, जिससे आपका मैनुअल मोड डिसएंगेज हो जाता है और आप फिर से ऑटोमेटिक मोड पे आ जाते हो। अब आपका व्हीकल नॉर्मली फिर स्पोर्ट्स मोड में ऑटोमेटिक में चलेगा। द सिस्टम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब अगर आपको फिर नॉर्मल मोड में आना है, देन यू प्रेस द D बटन अगेन, और आपका नॉर्मल मोड में आ गया। इसमें आपको एक ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा होगा ऊपर। ये इंश्योर करता है कि कौन से, ये एक इंस्टेंटेनियस मीटर जैसे होता है आपका फ्यूल इकोनॉमी का, वही चीज़ है इसमें भी। लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर व्हीकल आपका एफिशिएंटली इंजन रन करता है तो वो दिखाएगा ग्रीन है। अगर आपका व्हीकल काफ़ी लाइक पावर स्ट्रोक में चल रहा है, आई मीन पावर में चल रहा है, जिसमें फ्यूल एफिशिएंट इज़ नॉट द प्रायोरिटी, पावर इज़ द प्रायोरिटी, उसमें आपका जो ऊपर का लाइन है, जो लाइट है, वो जो बार है, इट विल टर्न वाइट इन कलर। दो वो चीज़ अगर रेड होता तो इट वुड हैव बीन मोर अपीलिंग, लेकिन इसमें वो वाइट कलर हो जाता है। तो जब भी आपका व्हीकल का, ये पर्टिकुलर व्हीकल में वो जो आपका इकॉनमी बार है, उसको इकॉनमी बार कहते हैं, अगर वो वाइट कलर में है तो आप समझ लेना
कि आप एफिशिएंटली नहीं चल रहे हो, फ्यूल एफिशिएंट नहीं है व्हीकल उस पर्टिकुलर टाइम में। जैसे अभी मैं अगर थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा थ्रॉटल इनपुट देता हूँ तो आप देखिए द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन कलर इज़ डिक्रीजिंग, ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो गए फिर इवेंचुअली वाइट हो जाएगा। और अगर मैं थ्रॉटल लीव कर देता हूँ, ओ इसमें हम्स वगैरह ऐड किए थे शायद, वायरिंग का या हाँ पता नहीं, घर का पाइप भी जाना होता है तो डाल दो काट के रोड। तो इसमें अगर हम डालते हैं थोड़ा सा पावर डालते हैं तो कंप्लीटली आपका जो ये बार है वो वाइट हो जाता है। अच्छा, जब आप थ्रॉटल लीव करते हो उस समय क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। आपका फ्यूल सप्लाई कंटिन्यूसली रहता है लेकिन जो आपके आरपीएम से वो कम रहते हैं। इसका मतलब इंजन एक हिसाब से आइडलिंग जैसे आ जाता है, कम्प्लीटली आइडलिंग तो नहीं होता है, वो एक हिसाब से क्लोज टू 1000 आरपीएम हो जाता है ये। हाँ अभी मैं छोड़ दिया हूँ थ्रॉटल, हाँ देखिए इट्स 1100 टू 1000 आरपीएम में आ जाता है। और कुछ कुछ केसेस में अगर आप डाउन हिल जाते हो तो इट विल कम क्लोज टू 500 600, इसका आइडलिंग शायद 500-600 पे है, तो वही 700 के रेंज में रहता है। तो वो समय पे व्हीकल बस ऑन रहने के लिए नॉमिनल सा फ्यूल रहता है और वो कंटिन्यू करता है इंजन।